Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kashif Imran and I am from Real Scholars School System. Today the topic which I am going to explain is from class 10, that is concept of acids and base. So first of all we will discuss what is acid. Acid. An acid is according to different scientists, there are different concepts. One is Arrhenius concept, other is Bronsted-Lowry concept, and third is Lewis concept. We will study these three concepts step by step. सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे आने से पहले मैं आपको जनरल बताऊंगा कि एसिड और बेस के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एसिड है क्या चीज़, क्योंकि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एसिड्स के बारे में मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस दी हैं। तो पहली बात मैं क्या करता हूँ एसिड की, ठीक है। हम सुनते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है, ये चीज़ बेसिक है। इसके लिए आपको दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पीएच क्या चीज़ होती है। इस एसिड पीएच का एसिड में बहुत गहरा ताल्लुक है, आपको पीएच समझना ज़रूरी है। हम बात करते हैं कि 0 से 14 तक हम जाते हैं, तो और ये 7 है दरमियान में। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम पीएच फाइंड करते हैं, या पीएच पेपर भी हमारे पास होता है, या पीएच मीटर होता है, उसके जरिए हम फाइंड करते हैं। ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, और भी बहुत से तरीके हैं लिटमस पेपर वगैरह के जरिए। जो भी चीज़ जिसका हमने पीएच चेक किया, अगर वो 7 से लो होगा पीएच, अगर वो 7 से लो होगा तो वो चीज़ एसिडिक होगी, और अगर 7 होगा तो वो चीज ना एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, बल्कि वो क्या होगी, न्यूट्रल। और अब 7 से अगर मैं राइट साइड पे आ रहा हूं, फॉर एग्जांपल 8, 9, 10, 11, 12, 13 या 14 तक, तो ये क्या चीज हो जाएगी, बेसिक या बेस। ये तो था 7 से कम एसिडिक है, और 7 से ज्यादा इस साइड पे 8, 9, 10 ये बेसिक है। अब हम बात करते हैं 7 न्यूट्रल है। 7 से जितना आप लेफ्ट पे जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं 6 पे आता हूं, तो 6 मेरे पास क्या होगा, थोड़ा सा एसिडिक होगा, 5 और ज्यादा एसिडिक होगा, इस तरह 4, 3, 2, 1 या 0, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस साइड पे आते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर मैं इस साइड पे आऊं, ये 14 pH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये मैंने पीएच के जरिए आपको बताया कि जिस चीज का पीएच 7 से लो होगा वो एसिडिक होगी, जिसका पीएच 7 से हाई होगा वो बेसिक होगी, ठीक है। अब कितना लो है, 7 से जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतनी वो चीज ज्यादा एसिडिक होती जाएगी। जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे स्टमक में HCl होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसका पीएच हमारे पास नॉर्मली 0 या 1 के इक्वल होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब तो याद रखिएगा कि जो चीज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगी, उसका पीएच उतना कम होगा। ये तो जनरल बात थी, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है पीएच के लिहाज से। अब हम बात करते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं कुछ एसिडिक और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। ये मैं 2 हेडिंग्स लिख रहा हूं, एसिड और बेस। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे क्या लिखा मैंने, एसिड। तो यहां पे मैं एसिड की प्रॉपर्टीज लिखूंगा, यहां पे मैं बेस की प्रॉपर्टीज लिखने लगा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड की, एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। और बेस बिटर। सेकंड जो एसिड की प्रॉपर्टी है, अगर हम इस लिटमस पेपर की बात करते हैं, लिटमस पेपर हमारे पास होता है, उससे भी हम एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी है, इसमें मैं लिटमस पेपर को डिप करूं। लिटमस पेपर होते हैं 2 कलर्स के, एक होता है हमारे पास रेड और एक होता है ब्लू, ठीक है। तो याद रखिएगा
कि अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, उसको मैं एसिड में डिप करूं तो वो नो चेंज, रेड है तो वो रेड ही रहेगा। मींस रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करने से वो अपने कलर को चेंज नहीं करता। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर को मैं बेस में डिप करूं तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये क्या था, रेड लिटमस पेपर की मैंने बात की। ये दोनों, ये वाला पॉइंट जो था ये रेड लिटमस पेपर के लिए था। थर्ड हम बात करते हैं ब्लू लिटमस पेपर की। अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर मौजूद है और मैं दो सॉल्यूशंस हैं उनका पता लगाना चाहता हूं कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे पास एसिडिक है, कौन सा मेरे पास बेसिक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों में लिटमस पेपर को डिप करूंगा। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले में डिप किया लिटमस पेपर को, तो मेरे पास लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या था, ब्लू था। अब अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करूंगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। और ब्लू लिटमस पेपर को अगर मैं बेस में डिप कर दूं तो वो ब्लू था वो ब्लू ही रहेगा, बेस में वो कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। ये अभी तक हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं। चौथा पॉइंट क्या है, अगर मैं एसिड की बात करूं या मैं बेस की बात करूं, दोनों एक्वस फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। इनकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करते हैं। तो चाहे एसिड लूं चाहे मैं बेस लूं, मैं क्या कहूंगा, बोथ आर गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म। गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर। अच्छा, ये जो मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, एक बात याद रखिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन अक्सर आता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या फिर राइट प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, या डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस व्हाइल डिस्कसिंग देयर प्रॉपर्टीज। किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एसिड का टेस्ट क्या है, या एसिड लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डिप करो तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को अगर एसिड में डिप करो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप टेबल याद करते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी कुछ एरिया जो है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 का क्लास 10 का जो फर्स्ट पेज है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, स्किन पे क्या इफेक्ट होता है, स्किन की बात कर रहा हूं। एसिड भी अगर स्किन पे आपके लग जाए तो वो कोरोजन कास्ट करता है, और बेस भी अगर आपके स्किन पे लग जाए तो ये भी कोरोजन कास्ट करता है। तो आप देख सकते हैं, एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों की सेम है। गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, ये भी स्किन पे कोरोजन कॉज करता है, ये भी स्किन पे कोरोजन कॉज करता है। तो ये क्या थी, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, अभी पहले मैंने आपको नहीं बताया कि एसिड क्या होता है, जनरल मैंने आपको पीएच के लिहाज से बताया, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स दिए कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अब हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को क्यों आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये एक साइंटिस्ट का नाम था आर्हीनियस, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट,
acid is a substance which can give H positive ion when dissolved in water. क्या मतलब है कि अगर मैं किसी भी एसिड को वाटर में डाल दूं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर में उसकी ब्रेक डाउन होगी और वो जब टूटेगा तो वो आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। ये जो मैंने वर्ड लिखा है ना H पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरी डेफिनेशन में। एसिड हर वो चीज होगी जो आपको एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, ठीक है, H पॉजिटिव आयन। और अगर मैं बेस की बात करूं, इसके ऑपोजिट, सेम यही चीज आएगी, एसिड की जगह बेस आ जाएगा। बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन गिव H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव। चलिए मैं लिख देता हूं, बेस is a substance which gives OH negative ion when dissolved in water। आप इन दोनों को खुद कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये एसिड है और ये बेस है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा है एसिड और बेस, लेकिन फिर भी मैंने हेडिंग भी दे दी है, आप देख सकते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन गिव H पॉजिटिव। तो मतलब जो चीज वाटर में H पॉजिटिव देगी वो एसिड होगी, और जो चीज वाटर में OH नेगेटिव आयन देगी वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। तो ये आर्हीनियस ने ये बात कही थी कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को मैं वाटर में डिसॉल्व करूं, किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ डिसॉल्व इन वाटर, क्या मैं कह सकता हूँ डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन की बात कर सकता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन और वाटर, असल में एक्वस सॉल्यूशन कहते ही उस सॉल्यूशन को जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब अगर मैं एसिड की बात करता हूं तो मैं साथ में यहाँ मैंने आपके लिए अपनी वर्डिंग में लिखा है कि डिसॉल्व इन वाटर, बुक में वर्ड यूज हुआ एक्वस सॉल्यूशन। तो मींस कोई भी चीज जिसको मैंने पानी में डाला या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जिसमें किसी सब्सटेंस को मैं डालूं एक्वस सॉल्यूशन में और वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड होगा, और किसी सब्सटेंस को मैं वाटर में डालूं वो OH नेगेटिव आयन दे तो वो मेरे पास बेस होगा। ये डेफिनेशन थी, लेकिन अभी शायद आपको समझ में भी आ गई हो, मैं भी ना आई। मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये क्या चीज है, HCl। इसको जब मैं वाटर में डालूंगा ना, HCl को मैंने वाटर में डाला, स्टार्ट में मैंने आपको कहा है कि शर्त लाजमी है, ठीक है। अगर ये जो हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस की अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इसके लिए ये शर्त है कि इसको वाटर में डालो और ये H पॉजिटिव दे। तो यहाँ पे मैंने वाटर को लाजमी इन्वॉल्व करना, अगर मैं वाटर इधर से हटा दूं, एक्वस सॉल्यूशन हटा दूं, तो फिर ये एसिड और बेस नहीं है, क्योंकि आर्हीनियस ने कहा कि जिस शर्त ये है कि उस चीज को हमने पहले वाटर में डालना है, फिर हम देखेंगे कि वो हमें H पॉजिटिव दे रही है तो वो एसिड होगी, या OH नेगेटिव दे रही है तो वो बेस होगी, ठीक है। अब मैंने HCl लिखा, इसको मैंने वाटर में डिप किया, तो आप देख सकते हैं वाटर में डाला तो ये क्या दे रही है, एक तो H पॉजिटिव आयन दे रहा है और दूसरा Cl नेगेटिव आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी चीज जिसको मैं वाटर में डालूं वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो क्या चीज होगी, वो एसिड होगी। तो ये भी वाटर में डाला H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो ये भी एसिड हो गया।
इस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, HNO3। अच्छा, ये जो था ना HCl, इसको कहते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि इसमें H पॉजिटिव आयन दिया तो एसिड है। अब ये कौन सा एसिड है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये भी HNO3 है, इसको मैं वाटर में डालता हूं और इसे मैं चेक करता हूं कि हमें आया क्या चीज दे रही है, हमें H पॉजिटिव दे रहा है या OH नेगेटिव दे रहा है। अगर ये हमें H पॉजिटिव देगा तो ये एसिड होगा, OH नेगेटिव देगा तो ये बेस होगा। चेक कर लेते हैं इसे। जब हम इसको वाटर में डालते हैं ये ब्रेक होता है तो ये हमें H पॉजिटिव आयन देता है, ये हमें H पॉजिटिव आयन देगा और साथ में नाइट्रेट आयन या NO3 नेगेटिव आयन देगा। ठीक है, अब आप दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे भी H पॉजिटिव दे रहा है, ये भी H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास दोनों एसिड्स हैं। इसी तरह देने को तो मैं आपको और भी बहुत सी एग्जांपल दे सकता हूं। एसिटिक एसिड की एग्जांपल दूं, CH3 COOH, इसको वाटर में डाला, सेम इज द केस हियर। आप देखेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये भी क्या चीज दे रहा है आपको, H पॉजिटिव दे रहा है। तो ये तीनों मेरे पास किसकी एग्जांपल्स है, एसिड की। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। तो ये तो था हमारे पास एसिड। अब हम आते हैं बेस की तरफ। यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं रेज नहीं कर रहा। NaOH, इसको मैंने वाटर में डाला। अच्छा, आप देख सकते हैं अभी तक मैंने जितने भी रिएक्शंस लिखे हैं इसमें वाटर इन्वॉल्व है, इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, क्योंकि इसमें वाटर का होना लाजमी है। उसने शर्त ये दी थी कि तब वो चीज एसिड होगी जब हम उसको वाटर में डालें। तो ये मैं इसलिए सारी चीजों को वाटर एरो के ऊपर लिख रहा हूँ, मींस इसको हम वाटर में डाल रहे हैं, फिर हम इसको चेक करते हैं कि आया ये हमें H पॉजिटिव दे रहा है या हमें OH नेगेटिव दे रहा है। अब ये NaOH था, ये हमें क्या देगा, Na प्लस, सेकेंड क्या देगा, OH नेगेटिव। तो आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि अगर कोई चीज हमें OH नेगेटिव दे रही है वो चीज क्या होगी, बेस। तो आप देख लें ये हमें OH नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब है कि NaOH हमारे पास क्या है, बेस है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके हम देखें तो हमारे पास क्या चीज है, KOH। अच्छा, इससे पहले ये बताता चलूं कि जो मैंने NaOH लिखा है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अभी जो मैं KOH लिख रहा हूं ये क्या चीज है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब मैं वाटर में डालूंगा, चेक करते हैं हम ये हमें कौन से आयन दे रहा है। एक तो हमें ये K पॉजिटिव देगा जब ये ब्रेक होगा, सेकेंडली ये हमें OH नेगेटिव आयन देगा। अच्छा, OH नेगेटिव आयन दे रहा है, फिर वही बात है, मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गई क्योंकि मैंने काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए। OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो OH नेगेटिव आयन का मैंने आपको बोला था कि वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी बेस है और ये भी बेस है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और इसकी अभी कुछ लिमिटेशंस। अच्छा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जब दिया ना आर्हीनियस ने तो कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड और लोवरी, दो अलग अलग साइंटिस्ट है। इस सेकंड कॉन्सेप्ट को मिला के कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये दोनों ने, एक ब्रॉन्स्टेड अलग साइंटिस्ट था, लोवरी अलग साइंटिस्ट था, उन दोनों ने मिला के ये कॉन्सेप्ट दिया ब्रॉन्स्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या था, असल में आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ मसाइल थे, कुछ ऐसी चीजें थी जिनको वो एक्सप्लेन सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था।
आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में क्या लिमिटेशंस थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इसलिए जो नए आने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, क्योंकि ये पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर रहा था साइंटिस्ट को। तो फिर वो जो नए साइंटिस्ट आए, ब्रॉन्स्टेड और लोरी, ये आए, इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, एक मिनट, इससे पहले लिमिटेशंस की बात करते हैं जो मैं आपको बता रहा था। सॉरी, आर्हीनियस की लिमिटेशंस क्या है? एक तो पहली बात जो मैंने आपको बताई कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ उन सब्सटेंसेस पे अप्लाई होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन होंगे उन पे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। पहला मसला क्या था? नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें वाटर होता है, तो नॉन एक्वस वो होंगे जिसमें वाटर ना हो। इसका मतलब है कि जिन सब्सटेंसेस में वाटर है उन पे तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। लेकिन जो विदाउट वाटर जो सब्सटेंसेस हैं उन पे हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। अब सेकंड लिमिटेशन ये है कि ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं कि जिसमें हमारे पास ना तो वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं ना वो OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं, फिर भी हम उनको एसिड कहते हैं या फिर भी हम उनको बेस कहते हैं। कैसे? CO2 है, CO2 हमारे पास अगर हम pH पेपर उसमें, ठीक है, उसका pH चेक करें तो हमारे पास एसिडिक है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें तो हमारे पास H पॉजिटिव है ही नहीं, तो H पॉजिटिव नहीं है तो ये कैसे H पॉजिटिव रिलीज करेगा? तो मीन जो सब्सटेंसेस लाइक CO2, लाइक SO2, ठीक है, या जो सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया, ये हमारे पास बेस है, लेकिन इसमें हमारे पास OH नेगेटिव तो है ही नहीं, इसमें हमारे पास OH नेगेटिव नहीं है, इसके बावजूद ये बेस है, ठीक है। CO2 में हमारे पास H पॉजिटिव नहीं है, इसके बावजूद ये हमारे पास क्या है? एसिड है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे ना तो उनमें H पॉजिटिव था ना उनमें OH नेगेटिव था, मींस वो ना हमें H पॉजिटिव आयन दे रहे थे ना हमें वो OH नेगेटिव आयन दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो थे तो एसिडिक या थे तो बेसिक। तो क्या ये तो कॉन्सेप्ट फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि उसने तो शर्त ये लगाई थी कि H पॉजिटिव या OH नेगेटिव देगा तो तब या एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट उसने क्या कहा कि आर्हीनियस की लिमिटेशन क्या थी कि नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे अप्लाई नहीं होता। सेकेंडली, ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ना H पॉजिटिव आयन होगा फिर भी वो एसिड है, क्यों है? रीजन नहीं बताई आर्हीनियस ने। और अगर कोई सब्सटेंस जिसमें OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव नहीं है, फिर भी वो बेस है, जैसे कि अमोनिया, वो क्यों बेस है? ये रीजन उसने नहीं दी थी। तो ये तो हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम जो बाकी दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट और लिविस कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कोई क्यूरी, कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।